एक स्टूडेंट ने मुझे डीएम किया, दीदी पूरी रात जाग के पढ़ी, सारे सिलेबस कंप्लीट किए, सारे चैप्टर्स किए, फिर भी फेल हो गई। ऐसा क्यों? मैं सरप्राइज़ नहीं थी, क्योंकि सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं। मैंने भी इनिशियली यही गलती की थी। एग्ज़ाम में सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई। जब रिज़ल्ट देखा 62 मार्क्स। कैसे? मैंने ऐसा क्या किया था? वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि वो गलती आप ना करो। हेलो माय फ्यूचर सीएमए बडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा एंड आज हम उस पेपर के बारे में बात करेंगे जो वन ऑफ कोर पेपर है हमारे लिए। और हम सीएमए स्टूडेंट थोड़े तो डरते हैं इस पेपर से, बिकॉज हमें लगता है पेपर डिफ़िकल्ट आएंगे, लीनियंट चेकिंग नहीं होगी, डर लगता है ना। बट कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर भी मुझे 62 मार्क्स मिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, कॉस्टिंग टफ नहीं है, कॉस्टिंग सिर्फ लेंदी है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे, थोड़ी सी प्लानिंग करोगे और बिल्कुल थोड़ी सी डिसिप्लिन फॉलो करोगे ना, तो कॉस्टिंग में 60+ लाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट गलतियाँ कहाँ करते हैं। कॉस्टिंग में ओनली 30 to 40% स्टूडेंट ही पास होते हैं, अगर आप ICMI के रिजल्ट को चेक करो तो इतने सारे स्टूडेंट क्यों फेल हो रहे हैं? पेपर टफ है क्या? बहुत डिफ़िकल्ट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी 3 गलतियां हैं जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से नोटिस की हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। पहली गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, वो टीचर्स के साथ वीडियो देखते हैं, वो जो सम्स प्रैक्टिस करवाते हैं उनके साथ साथ ही सॉल्व करते हैं। ये सीखना नहीं होता, आप सिर्फ देख रहे हो। देखने में और सीखने में फ़र्क होता है। आप क्या कर सकते हो इसको इम्प्रूव करने के लिए? टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन को आप देखो, स्क्रीन पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। अगर एक बार में सॉल्व हो गया, वेरी गुड, आपको समझ आ गया। बट अगर नहीं सॉल्व हुआ, मच बेटर, क्योंकि अब आपको पता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो सिर्फ वीडियोस देखो मत, उन्हें समझो और सीखो। एक बार करने से टीचर के साथ सब कुछ आसान लगता है। जब आप खुद करोगे और गलतियाँ करोगे, तब आपको समझ आएगा कि आप कितना सीख रहे हो, आप कितने समझ पा रहे हो। दूसरी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर को प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं। नॉवेल की तरह चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में स्टोरी कनेक्टेड नहीं है। आप चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में श्योर शॉर्ट 7 मार्क्स दे सकते हैं, बट आप ऐसे स्मार्ट स्टडी करने की जगह पूरी की पूरी सिलेबस पढ़ते हो, फिर कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती है इंपॉर्टेंट, मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। चलो मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है, और आप अगर यूट्यूब से करना चाहते हो तो आप कौन से टीचर्स को रेफर कर सकते हो। पेड क्लासेस कर रहे हो, वेरी गुड, यूट्यूब से भी करना है, मैं हूँ ना। चलो मैं आपको 5 गोल्डन चैप्टर्स बताती हूँ जो एग्जाम में आते ही आते हैं। 5 चैप्टर्स, 5 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 70 से 35, हाफ चैप्टर्स तो यही हो गए आपके। चलो पहला कॉस्ट शीट। अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो, आप गौरव काबरा सर के बेसिक की क्लासेस देख सकते हो, आप सतीश जलन सर के देख सकते हो, या फिर आप नवीन क्लासेस से कॉस्ट शीट कर सकते हो। ओके, कॉस्ट शीट आपके 2A में आता ही आता है। तो 2B में क्या आता है? 2B में या तो मटेरियल या तो लेबर, दोनों ही काफ़ी इजी है, बस थोड़े फॉर्मूलाज हैं। इससे ज़्यादा एग्जामिनर क्या देगा? फॉर्मूलाज तो चेंज नहीं कर सकते, थोड़े बहुत नंबर्स इधर से उधर करेगा, तो ये भी आप कर लेना। मटेरियल के लिए आप CA आर्मर और TRP सर से कर सकते हो, और लेबर भी आप उनसे ही कर सकते हो। नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है क्वेश्चन नंबर 5A में प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट भी है, आप वो कर सकते हो। आप ये CA अनुज जलोटा सर से कर सकते हो, काफ़ी इजी चैप्टर है, आराम से आप 7 स्कोर कर पाओगे। सेकेंड इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो क्वेश्चन 5B में आता है। ये आप CA में आशुतोष लता सर से कर सकते हो, या फास्ट कॉस्ट FMSM बाय AB सर से कर सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज ही है। अब बस, और फार्मूलाज याद करना बहुत इजी है। आप कहीं से भी ट्रिक देख लो, रंजन सर ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, आप कहीं से भी ट्रिक देख लो और ये याद कर लो। 7 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे इन दोनों से। दैट मीन्स आपके 14 मार्क्स यहाँ पे भी हो गए, 28 तो हो गए। सो द 5th चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो आप ध्रुव कोचिंग क्लासेस से ये चैप्टर कर सकते हो। तो हो गए ना आपके 5 चैप्टर्स, कॉस्ट शीट, मटेरियल एंड लेबर, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 5 चैप्टर्स, 35 मार्क्स।
ये 5 चैप्टर बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, बहुत ईजी है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को थोड़े टेक्निकल लगते हैं बट मैनेजेबल हैं। ओवरहेड्स क्वेश्चन 3A में आते हैं एंड आपके कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्वेश्चन 3B में आते हैं। ओवरहेड्स के लिए आप रंजन परिवार क्लासेस को प्रेफर कर सकते हो और फॉर योर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप CMA सारथी को रेफर कर सकते हो। ये चैप्टर्स थोड़े टेक्निकल हैं बट अगर आप सही से इसे करते हो तो मैनेजेबल है और एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बिकॉज अगर आप पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स देखोगे तो रिपीटेटिव क्वेश्चन ही आ रहे हैं। आपके क्वेश्चन 4A में जो आपके क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है वो आपका आता है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हाँ बस थोड़े से टेक्निकल है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा बट इजी है, काफ़ी इजी है। आप एक बार समझ जाओगे ना तो आराम से कर लोगे। तो आप सर्विस कॉस्टिंग कर सकते हो CA आर्मर से, TRP सर से। नेक्स्ट चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन 6 में आता है और अगर आप ये चैप्टर करना चाहते हो आप CA भक्त से, गौरव काबरा सर से या फिर CA आशुतोष लता सर से कर सकते हो। देखो इस चैप्टर में स्टूडेंट इसलिए थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें इस चैप्टर में इसलिए डिफ़िकल्टी होती है ना क्योंकि जो मार्जिनल की बेसिक है वो तो काफ़ी इजी है, मैनेजेबल है, आप कर लोगे। बट अगर डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है फाइनल के क्वेश्चन भी उठा करके दे देता है क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है एंड फाइनल के SCM में भी है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है आप स्किप कर सकते हो ये चैप्टर, थोड़ी स्मार्ट स्टडी चलती है, मैनेजेबल है, कर लो, नहीं हो रहा है स्किप कर दो, कोई बात। नेक्स्ट चैप्टर बजट, इससे मेरी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है बिकॉज बजट काफ़ी इजी चैप्टर होता है। एग्जाम में मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा था ना मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, मुझे लगा था कि भाई मैं तो बहुत अच्छा कर लूँगी इस पेपर में। बट बिकॉज मैंने बजट किया, मुझे बजट करने में ही 1 घंटा लग गया था जिसकी वजह से मेरी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टाइम मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बजट की वजह से मैं शायद और ज़्यादा स्कोर कर सकती थी एग्ज़ाम में बट मैं नहीं कर पाई। तो मेरा यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि टाइम मैनेज करना भी सीखो। सिर्फ चैप्टर इजी है ये सोच करके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं और एक्यूरेट अटेम्प्ट करने हैं। आप बाद में आकर के स्टेप मार्किंग के बेसिस पे नहीं बैठ सकते। बजट आप CA भक्त से कर सकते हो। बजट आपके क्वेश्चन 7A में आता है एंड क्वेश्चन 7B में आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी CA भक्त से कर सकते हैं। ओके, आपके क्वेश्चन 8A एंड 8B में थ्योरी आती है। आप थ्योरी आइदर रंजन परिवार क्लासेस से कर सकते हो या फिर गौरव काबरा सर से कर सकते हो। दोनों ने ही काफ़ी अच्छे से थ्योरी करवाई है। तो अगर आपके लिए थ्योरी करना ईजी है तो आप ये भी करके जा सकते हो बिकॉज इसमें आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम में अटेम्प्ट करने में। ये हो गई चैप्टर वाइज क्लासेस की बातें। बट अगर आपको फास्ट ट्रैक करना है तो दीपक क्लासेस ने फास्ट ट्रैक बैच अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप वो देख सकते हो। और अगर आपको रेगुलर भी करना है तो KSJ टीचिंग ने अपनी रेगुलर क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको इन दोनों के टीचिंग मेथड्स अच्छे लगते हैं तो अलग अलग चैप्टर से देखने से अच्छा है कि आप किसी एक के सारे लेक्चर्स देखो। तो आपके लिए जो भी बेनिफिशियल है चैप्टर वाइज देखो, फास्ट ट्रैक देखो, रेगुलर देखो, आप सारी चीज़ें कर। अब मैं आपको अपनी पर्सनल गलतियां बताती हूँ। जो गलतियां मैंने की आपको वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इन गलतियों की वजह से ना 2x एफर्ट डालना पड़ा। ऑलरेडी लेंदी सब्जेक्ट है और वापस से मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। तो आप ये ना करें। मैंने क्या किया था, मैं चैप्टर्स के बाद चैप्टर करती जाती थी। चैप्टर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर 2, उसके बाद चैप्टर 3, मतलब नॉट सीक्वेंस वाइज बट मैं चैप्टर्स के बाद चैप्टर करती जाती थी, प्रॉपर रिवीजन नहीं करती थी। तो इसके वजह से क्या हुआ, जब मैं प्रॉपर सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करने के लिए बैठी तो मैं चीज़ें भूल चुकी थी जो मैंने पहले पढ़ा था, जो मुझे उस टाइम ईजी लग रहे थे, जो मैं कर पा रही थी। उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे वापस से वो चीज़ें पढ़नी पड़ी, मुझे वापस से रिवाइज करना पड़ा थोड़े ज़्यादा डेप्थ में जा करके। जो आराम से मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर सकती थी सम्स, बट मुझे वापस से वीडियो लेक्चर्स भी देखने पड़े। इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम बिल्कुल नहीं है अब आपके पास, तो आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो साथ साथ रिवीजन करते हुए चलो। चैप्टर किया, आज भी रिवाइज करो। जितना आज के दिन पढ़ा ना, थोड़ा सा टाइम निकालो, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। उन सारी चीज़ों को एक बार देखो, रिवाइज कर लो, हो गया। अब पूरे वीक में जो पढ़ा एक दिन निकालो और उस दिन सिर्फ रिवीजन ही करो। जो जो वीक में पढ़ा वो रिवाइज करो। ऐसे करके ही आप सारी चीज़ों को आगे आगे धीरे धीरे करते जाओ ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस से पढ़ी हुई चीज़ों को वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो अब वीडियो को और लेंदी नहीं करते हैं।
मुझे आपको जितना बताना ज़रूरी लगा मैंने आपको बता दिया है। बट अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर के मुझसे आप सारे डाउट्स एंड क्वेरीज़ पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्लासेस के बारे में बताए हैं वो सारे क्लासेस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। और अगर आपको ग्रुप 1 से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस देखने हैं तो भी आप प्लेलिस्ट पे जाकर के यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है ग्रुप 1 की प्लेलिस्ट की। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सो दैट अगर मैं कुछ कर पाऊँ उस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए तो मैं आपके लिए वो डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।